ओके तो भाई सेथ रॉलिंस जो कि कभी रोमन रेंस को दरिंदा बोला करते थे, अब खुद सेथ रॉलिंस दरिंदा बन चुके हैं। जो कोई भी सेथ रॉलिंस के सामने खड़ा होने का कोशिश कर रहा है, सेथ रॉलिंस लिटरली उसको कुचल दे रहा है। भाई बड़ा शानदार आज का मंडे नाइट रॉ था। मैं आपको एक एक स्टेप बताने वाला क्या हुआ आज के रॉ को, उससे पहले सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बेसिकली भाई आज का मंडे नाइट रॉ का स्टार्टिंग हमें सेथ रॉलिंस को द्वारा देखने को मिलता है, जहां सेथ रॉलिंस भाई आकर अपना ब्रॉन ब्रेकर के जोड़ी के बारे में बात करते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का अब वो फ्यूचर डिसाइड करने वाला है, डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का अब वो फ्यूचर होने वाले हैं। रोमन रेंस, सीएम पंक, कोडी रोड्स, जे उसो मतलब उनका कोई भी कंपैरिजन नहीं करने वाला, जिस ग्रेटनेस लेवल पर अब वो करंट टाइम में जा चुके हैं पॉल हेमन के साथ। और यहाँ पर भाई अपना गुणगान गाना शुरू कर देते हैं, अपना गुणगान गवाना शुरू कर देते हैं। तभी सामने से हमें सैमी ज़ेन देखने को मिलता है। सेथ रॉलिंस बोलते हैं, देख सैमी ज़ेन, तू मेरा दोस्त है, हमारा दोस्ती काफी पुराना है, इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर एक फेवर करना चाहता हूं। अगर तुम हमारे साथ आ जाते हो तो मैं तुम्हारे ऊपर ये फेवर करूंगा कि मैं तुम्हें स्मैकडाउन के ऊपर भेज दूंगा। बैकलैश के अंदर जॉन सीना फिर रैंडी ऑर्टन जो भी मैच विन करेगा बैकलैश के अंदर, उसके बाद तुम नया चैलेंजर बन सकते हो डब्ल्यूडब्ल्यूई टाइटल के लिए। सोचो, डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बनना तुम्हारा ड्रीम है, मैं तुम्हारा फाइनली ड्रीम को पूरा करने वाला हूं, इसलिए तुम मेरे साथ आकर मिल जाओ। तुम्हारे पास सब कुछ होगा, पावर होगा, टाइटल होगा, पूरा एक टीम होगा, तुमको कोई भी नहीं छू सकता। सैमी ज़ेन भाई यहाँ पर तो कोई रिप्लाई नहीं देता, पर सेथ रॉलिंस बोल देते हैं अगर तुम रिप्लाई नहीं दोगे आज के शो के मेन इवेंट तक, तब तुमको ब्रॉन ब्रेकर देख लेगा। और यहाँ पर भाई सैमी ज़ेन बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। बाकी भाई आगे में शो के ऊपर हमें लोगन पॉल देखने को मिलते हैं। लोगन पॉल और जे उसो के बीच में बेसिकली भाई सेगमेंट होने वाला था। मैं क्या बुक करूं मतलब बात भाई जे उसो के बारे में पहले ही बोला था भाई, जे उसो एक फेलियर चैंपियन है। मतलब भाई मतलब कि मैं क्या बात, लोगन पॉल आकर बोलते हैं मैंने एजे स्टाइल को हराया, जे उसो से मैं बेहतर हूं। फिर जे उसो आते हैं, जे उसो थोड़ा सा बात करते हैं, फिर सुपर किक लगा देते हैं लोगन पॉल। और चलो भैया यहाँ से ऑफिशियल हो चुका है जे उसो वर्सेस लोगन पॉल का मैच बैकलैश के लिए। लिटरली भाई मतलब कुछ भी नहीं था, मतलब क्या इनका स्टोरी लाइन चल रहा है मुझे नहीं समझ में आ रहा है। डब्ल्यू वाले कोडी रोड्स को चैंपियन बनाए और उनके सामने भाई तुच्चे रेसलर को लेकर आए, और डब्ल्यू वाले एग्जैक्टली अभी करंट टाइम में जे उसो के साथ भी वही कर रहे हैं। जे उसो को मतलब चाहिए भाई एक अच्छा ओपोनेंट उनके सामने है, पर ठीक है भाई छोड़ो बात खत्म। बाकी दिन इसके बाद भाई आगे में शो के ऊपर हमें रिया रिप्ली का मैच, हमें सिंगल मैच हमें रॉक्सन प्रेस के साथ देखने को मिलता है। बेसिकली भाई ये सिंगल मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले ने लॉन्च किया था आज के मंडे नाइट रॉ के लिए। पर भाई मैच के अंदर क्या होता है, उनके फ्रेंड वगैरह बहुत सारे लोग आ जाते हैं भाई रिया रिप्ली के ऊपर आकर मैच के अंदर अटैक कर देते हैं। अब रिया रिप्ली भाई अकेले थे, उन लोग दो लोग। तो यहाँ पर बेसिकली भाई योशिकाई को आना पड़ता है, योशिकाई भाई आकर यहाँ पर रिया रिप्ली का हेल्प करती है। बस यही था मतलब इनके सेगमेंट के अंदर। बाकी दिन इसके बाद आगे में शो के ऊपर हमें फिन वेलर का सेगमेंट देखने को मिलता है। जजमेंट डे को इनका सेगमेंट बड़ा कमाल का था, मैं आपको बताता हूं। बेसिकली जजमेंट डे के अंदर होता है भाई, फिन वेलर को पता भी नहीं होता कि उनको टैग टीम टाइटल के लिए मैच ऑफिशियल हो चुका आज के रॉ के ऊपर, मतलब उनको पता भी नहीं। जेडी मैकडोना आ रहे ये बात भी फिन वेलर को नहीं पता था। फिन वेलर जब पूछते हैं जेडी मैकडोना से, तो जेडी मैकडोना कहते हैं मैंने डोमिनो को बता दिया था, मैं सोचा तुमको बता दिया। तो फिन वेलर का भाई लगा पड़ा है टैग टीम मैच के अंदर उनको डाल दिया गया। मतलब फिन वेलर सोच रहे भाई मुझे टैग टीम मैच के अंदर, मैं तो भाई मिड कार्ड के लिए फाइट कर रहा था कल। बाकी एक्चुअली में भाई जेडी मैकडोना फिन वेलर भाई टैग टीम मैच के अंदर फाइट करते हैं वाइकिंग राइडर्स के लिए। ये भाई नंबर 1 कंटेंडर के लिए बेसिकली ये पूरा मतलब मैच सेटअप होता है। न्यू डे भाई हमारे करंट टाइम में टैग टीम चैंपियन है, पर भाई होता क्या है भाई, वाइकिंग वाले भाई न्यू डे के ऊपर ही फिन वेलर को फेंक देते हैं। तो भाई ये मतलब पूरा भाषण मच जाता है मैच के अंदर। फिर पेंटा आ जाते हैं, पेंटा भाई जेडी मैकडोना का आकर भाई ऊपर से फेंक देते, पता नहीं भाई क्या हो रहा है। तो भाई पूरा मजा आ गया। बाकी भाई इस मैच के अंदर भाई फिन वेलर का टीम हार गया। भाई वाइकिंग राइडर्स भाई मैच के अंदर फाइनली विन कर जाते, क्योंकि भाई पेंटा डिस्ट्रैक्शन यहाँ पर क्रिएट कर दिए थे। और मतलब यही पूरा ड्रामा चल रहा था भाई मतलब मैच के अंदर, मतलब काफी मुझे अच्छा लगा इस मैच को देख। बाकी भाई बैक स्टेज एक और फिर से पॉल बनाते हैं, पॉल ऑन भाई सैमी ज़ेन को समझाते हैं कि देख भाई पूरा कायनात तुम्हारा हो सकता है, तुम्हें सिर्फ एक स्टेप लेना होगा, तुम्हारे भलाई के लिए मैं मतलब बोल रहा हूँ। मतलब हर किसी का सपना होता है डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बनाना, डब्ल्यूडब्ल्यूई टाइटल के लिए फाइट करना, तुम्हें फाइनली वो मौका मिल रहा है। सेथ रॉलिंस तो तुम्हारा बहुत पुराना दोस्त थी, तुम सेथ रॉलिंस को जानते हो, तुम फाइनली सेथ रॉलिंस को एक्नॉलेज कर लो वगैरह ऐसा सारा चीज बोलते हैं। बाकी जब पॉल वहां से जाते हैं तो भाई गेट के ऊपर ब्रॉन ब्रेकर भी होते हैं, तो ब्रॉन ब्रेकर थोड़ा सा पर मुस्कुराते हैं। बाकी आगे में शो के ऊपर हमें बैकी लिंच देखने को बोलते हैं। बैकी लिंच यहाँ पर बेसिकली बता रही होती है कि क्यों मतलब आखिर वो लारा वल्कारिया के ऊपर अटैक। सबसे पहले भाई उन्होंने इस बात को कंफर्म किया कि मतलब बेली जो अभी करंट टाइम में नहीं आ रही, बेली के ऊपर भी उन्होंने मतलब अटैक किया था बैक स्टेज। और बेसिकली उन्होंने इसलिए अटैक किया था क्योंकि भाई रेसलमेनिया के अंदर उनको कोई मैच नहीं मिला था, तो सबसे आसान उनके लिए ये लगा कि वो बेली के ऊपर अटैक कर दो, बेली के जगह पर खुद अपना एंट्रेंस कर ले। जैसे वो आते टैग टीम टाइटल विन करते, लारा वल्कारिया इतनी बड़ी गधी थी कि लिटरली वो एक दिन के अंदर टाइटल को हार जाती, इसलिए उन्होंने लारा वल्कारिया के ऊपर भी अटैक कर दिया। तो बेसिकली भाई लारा वल्कारिया भी उसके बाद देखने को बोलते, लारा वल्कारिया रिंग के अंदर आती तो बैकी लिंच भाग जाती। लारा वल्कारिया बोलती तुम मेरे आइडियल थे, चलो कोई नहीं अब मैं तुम्हारे साथ फाइट करूंगा, मैं तुम्हें ऑलरेडी एनएक्सटी के ऊपर एक बार हरा चुका हूं और फिर से मैं बैकी लिंच तुम्हें मैं हराऊंगा। मुझे याद नहीं, आप लोग बताएगा भाई क्या एनएक्सटी के ऊपर लारा वल्कारिया और बैकी लिंच के बीच में क्या सच में फाइट हो, मुझे लिटरली याद नहीं। बाकी भाई इनके बीच में रिंग के अंदर ही ब्रॉल हो जाता है, तो यहाँ पर भाई लारा वल्कारिया यहाँ पर अपर हैंड लेती है, बैकी लिंच को यहाँ पर बहुत मारती है। पर जैसे भाई लारा वल्कारिया यहाँ पर बैक से जाने लगती, पीछे से भाई बैकी लिंच जाते आकर भाई सीधे धक्का देते, लारा वल्कारिया लिटरली यहाँ पर पूरा बुरी तरीके से गिर जाती है। तो इनका भाई करंट में स्टोरी लाइन अच्छा चल रहा है, मैं नहीं बोलूंगा कि मतलब भाई इनका स्टोरी लाइन पूरा चल रहा है, मुझे भाई काफी पर्सनली पसंद आ रहा है। भाई दिन इसके बाद बैक स्टेज शो के ऊपर हमें पेंटा देखने को बोलते हैं, जिनसे भाई मतलब निक ऑल्डिस यहाँ पर बात वगैरह कर रहे होते हैं। तभी भाई वहाँ पर चैट को बुलाते हैं, चैट
चैट कॉल भाई आकर मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं कि रे फिनिक्स तुम्हारा भाई बहुत ज्यादा कमजोर है, वो एड्रियानो से हार गया, जो भी इनका नाम है भाई चैट कॉल को, उससे हार गया रेसलमेनिया के अंदर। तो भाई यहाँ पर पेंटा अटैक कर देते हैं चैट कॉल को कि मतलब तू मेरे भाई के बारे में ऐसा नहीं बोल सकता। तो भाई पेंटा करेंटा में जजमेंट डे से भी पंगा ले रहा है, करेंटा में चैट केबल से भी पंगा ले रहा है। मतलब भाई दो तरफ इनका रवलरी करेंटा में चल रहा है। बाकी भाई रूसेफ का भाई तगड़ा वाला प्रोमो आज के मंडे नाइट रॉ के ऊपर देखने को मिलता है। रूसेफ बताते हैं किस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को छोड़कर गए थे, पर फाइनली डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर वो वापस आ चुके हैं। वो एक टाइम पर बहुत ज्यादा डिप्रेस हो गए थे, बहुत ज्यादा अकेला हो चुके थे, पर अब वो फिर से अपना पहले वाला एबिलिटी के अंदर एक और फिर से वापस आ चुके हैं। बाकी भाई देन इसके बाद भाई आगे में शो के ऊपर हमें एनएक्सटी चैंपियन स्टेफनी और आइविल नाइल के बीच में भाई हमें सिंगल मैच आज के मतलब मंडे नाइट रॉ के ऊपर देखने को मिलता है। चैट केवल भाई आइविल नाइल का भाई मतलब पूरा सपोर्ट कर रहे थे पूरे मैच के अंदर, कभी पैर रख दे कभी कुछ रख दे, मतलब पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। पर स्टेफनी भाई ऑब्वियस बात है करेंटा में एनएक्सटी चैंपियन है, तो भाई इस मैच के अंदर वो सक्सेसफुली अपने टाइटल को डिफेंस करके मंडे नाइट रॉ से चली जाती है। बाकी आगे में शो के ऊपर हमें एजे स्टाइल देखने को मिलता है। एजे स्टाइल से भाई बेसिकली निक ऑल्डिस बात कर रहे होते कि भैया जिंदगी के बारे में कुछ सोचो भाई, जिंदगी 4 दिन का, तुम ऐसे ही मर जाओ, कुछ सोचो अपने बारे में। तभी क्या होता है भाई डॉम आ जाते हैं, डॉम भाई एजे स्टाइल का मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। अब भाई यहाँ पर एजे स्टाइल बोलते हैं कि हाँ भैया मुझे क्या करना मुझे समझ में आ चुका है। मेरे ख्याल से भाई आपको भी समझ में आ चुका है। अब करेंटा में डॉम एजे स्टाइल के बीच में आपको रवलरी सारा चीज आपको देखने को मिलने वाला है। बाकी भाई देन इसके बाद भाई आगे में शो के ऊपर हमें सैमी ज़ेन और कैरियन क्रॉस देखने को बोलते हैं, जहाँ भाई कैरियन क्रॉस सैमी ज़ेन को बोलते हैं तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है। बेसिकली भाई बैक स्टेज बहुत सारे लोग सैमी ज़ेन को समझाते हैं कि मतलब भाई अच्छे से डिसीजन तुम लेना। बाकी भाई लुडविग कैजर हमें आगे शो के ऊपर देखने को बोलते हैं। लुडविग कैजर भाई क्या करे मुझे नहीं समझ में आ रहा भाई, मतलब इनका किसके साथ रवलरी चल रहा है, किसको चैलेंज करे मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बस ये आए कुछ बक कर गए मुझे समझ में नहीं आया भाई, मतलब कुछ दिखाई नहीं रहे डब्ल्यू वाले में, क्या बोलो आप। बाकी भाई आगे में शो के ऊपर भाई हमें पैट मैकेफी का बड़ा कमाल का सेगमेंट देखने को मिलता है। पैट मैकेफी बोलते हैं कि बहुत सारे लोग मुझे नॉर्मली लोग समझते हैं कि मैं कमजोर सा कमेंटेटर हूं, पर मैं तुम्हें बता दूं मैं हर चीज कर सकता हूं, और मेरा फ्रेंड के बारे में अगर कोई अगर सोचेगा तो मैं उसको तहस नहस कर सकता हूं। बेसिकली यहाँ पर वो माइकल कोल के बारे में बोल रहे थे कि मतलब गुंथर ने जो माइकल कोल के साथ किया वो बहुत गलत किया, इसलिए मैंने गुंथर के ऊपर अटैक वगैरह कर दिया। अभी सामने से भाई हमें निक ऑल्डिस देखने को बोलते हैं। भाई इस टाइम पर भाई पैट मैकेफी बहुत सारे गाली वगैरह भी यहाँ पर गुंथर को दे चुके थे। तो निक ऑल्डिस आकर बोलते हैं देख भाई हम लोग ऑथोरिटी वाले लोग हैं, हम लोग काम कर मतलब करने वाले लोग हैं, इतना फ्रीडम हमारे पास नहीं, तुम इतना नहीं बोल सकते हो, गाली ग्लौज वगैरह नहीं दे सकते। यहाँ पर उल्टी भाई एडम पियर जो होते हैं निक ऑल्डिस से बोलते हैं कि देख भाई निक ऑल्डिस मैं चाहता हूँ तुम जो उसके ऊपर गुंथर के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन लगाया ना उसको तुम खत्म करो, मतलब तुम जो मतलब गुंथर को फाइट क्यों रहे डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से उसको तुम खत्म करो ताकि मैं उसके साथ एक मैच रेसल कर सकूं। फाइनली भाई निक ऑल्डिस मैच को ऑफिशियल कर देते हैं। अब भाई आपको गुंथर का मैच आपको बैकलैश के अंदर आपको देखने को मिलने वाला है। बाकी भाई पैट मैकेफी मैच को विन करेंगे या फिर गुंथर मैच को विन करेंगे, हम लोग कल के वीडियो के अंदर शायद से डिस्कस इसके बारे में कर सकते हैं। बाकी भाई देन इसके बाद भाई आगे में शो को पर हमें जे उसो देखने को मिलता हूँ। भाई जे उसो एक बार फिर से सैमी ज़ेन को समझाते हैं आके, मतलब भाई जे उसो भी समझाते हैं। बेसिकली पहले भाई कैरियन क्रॉस समझा कर गए थे, फिर जे उसो आते हैं, जे उसो भी समझाते हैं कि देख भाई जो भी डिसीजन लेना होगा मतलब सही से लेना। और साथ ही साथ भाई एक और चीज होता है, पहले भाई जे उसो ने लोगन पॉल के ऊपर सुपर किक लगाया था, तो यहाँ पर सुपर एंड पंच मतलब जो भी है भाई वो पंच लगा देते हैं यहाँ पर भाई जे उसो के ऊपर लोगन पॉल। भाई मैं पंच का भी नाम भूल गया, लकी पंच, हाँ मुझे याद है लकी पंच लगा देते हैं। बाकी भाई लिव मॉर्गन हमें बैक स्टेज देखने को मिलते हैं, जो कि भाई बड़ाई लूट रहे होते हैं किस तरीके से उन्होंने रिया रिप्ली को आज के शो के ऊपर मतलब उन्होंने बचाया जाकर। बाकी भाई रिया रिप्ली वहां पर देखने को बोलते हैं, रिया रिप्ली आकर भाई योशी गाय को बोलते कि देख भाई हिसाब खत्म, तूने मुझे बचाया मैंने तुम्हें बचाया, अब हिसाब खत्म, मतलब फालतू में बड़ाई वगैरह मत आकर। तो देखो भाई इनका बैकलैश के अंदर फाइनली मैच होता है फिर नहीं होता, देखते हैं भाई क्या होता है। फिर भाई शो का मेन इवेंट होता है जहां भाई हमारे सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस देखने को बोलते हैं। सेथ रॉलिंस भाई अकेले एंट्रेंस करते हैं, कोई भी पॉल बने या फिर ब्रॉन ब्रेकर नहीं होते। उसके बाद भाई सैमी ज़ेन को बुलाया जाता है। भाई सेथ रॉलिंस पूरा एकदम समझाते हैं सैमी ज़ेन को, देख भाई तुम्हारे बोलने से पहले मैं तुम्हें कुछ बोलता हूं। सेथ रॉलिंस बोलते हैं कि देख भाई तुम भले पॉल के ऊपर भरोसा ना करो, तुम ब्रॉन ब्रेकर के ऊपर भरोसा ना करो, पर तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा ना, हम लोग दोनों तो 20 साल से काम कर रहे हैं। तुम नहीं चाहते हो तुम्हारे कंधे पर डब्ल्यूडब्ल्यूई टाइटल हो, तुम जाकर स्मैकडाउन के ऊपर एक नाम कमा सको, मैं तुम्हारा प्रोटेक्शन देने वाला हूँ, मैं तुम्हारे लिए हर चीज करने वाला हूँ। सैमी ज़ेन तुम मेरे दोस्त हो और मैं घटिया इंसान नहीं हूँ, मतलब मैं तुम्हारा साथ देने वाला हूँ। सैमी ज़ेन भाई उसके बाद ज्ञान वगैरह देना शुरू कर देते कि रोमन रेंज और तुम्हारे बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है, तुम दोनों दरिंदे हो, मुझे ये सब गंदा पॉलिटिक्स नहीं करना। मुझे अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई टाइटल के लिए मैच चाहिए तो मैं खुद से वर्दी होऊंगा और खुद से जाकर मैं चैलेंज कर सकता हूँ जब मैं उस लायक होऊंगा। तुम जो धमकी दे रहे हो कि मैं ब्रॉन ब्रेकर से तुम्हें पिटवा दूंगा, तो मैं डरता नहीं हूँ, बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी मुझे बहुत पीटा है। तो यहाँ पर बेसिकली भाई सैमी ज़ेन भाई सेथ रॉलिंस के ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। बाकी भाई ब्रॉन ब्रेकर उसको बताते हैं, भाई ब्रॉन ब्रेकर और सैमी ज़ेन के बीच में एक मैच देखने को मिलता है। भाई ये मैच के मतलब कितना लंबा होगा, 10 मिनट शायद से भाई ये लंबा होगा। ब्रॉन ब्रेकर का भाई खतरनाक वाला 2-2 स्पीयर इस मैच के अंदर देखने को मिलता है। भाई सैमी ज़ेन फाइनली मैच को हार जाते हैं, पर भाई गेम यहाँ नहीं खत्म हुआ। सेथ रॉलिंस भाई मैच हारने के बाद भी सैमी ज़ेन के पास जाते हैं, सैमी ज़ेन से पूछते हैं भाई ज्वाइन कर ले, सैमी ज़ेन बोलते हैं मुझे नहीं ज्वाइन करना। अब वहाँ पर भाई फाइनली सारे सिक्योरिटी वगैरह आ जाते हैं, सेथ रॉलिंस भाई की इशारा करते हैं। आपको याद है एलिमिनेशन चेंबर के अंदर भाई रॉक ने जॉन सीना को इशारा किया था गला पर हाथ रखी कि मतलब काट दो, उसी तरीके से भाई सेथ रॉलिंस ने भाई एग्जैक्टली ब्रॉन ब्रेकर को इशारा किया कि भैया तो देख कर रहा हो भाई इसका गला वगैरह
वगैरह काट दो, मतलब खत्म कर दो इसको। और फिर भाई ब्रॉन ब्रेकर भाई स्पीड लगाने के लिए दौड़ते हैं भाई, पूरा घूम कर आते हैं स्पीड लगाने के लिए। मतलब भाई 2 और स्पीयर यहाँ पर सैमी ज़ेन को जड़ देते हैं। सैमी ज़ेन का भाई यहाँ पर हालत खराब, भाई सैमी ज़ेन उठने लायक नहीं है, सारे लोग रिंग के अंदर आकर बैठे हुए। सेथ रॉलिंस भाई साइड में जाकर मतलब समझा रहे हैं ब्रॉन ब्रेकर को। सेथ रॉलिंस बोल रहे हैं कि भाई तुम क्या कर रहे हो भाई, ऐसे थोड़ी मारा जाता। तब तक भाई सेथ रॉलिंस भी अपना एक स्टॉम्प लगा देते हैं सैमी ज़ेन को। तो भैया मतलब फुल ऑफ आतंक भाई सेथ रॉलिंस का चल रहा है भाई, मतलब उनका राज है जैसा मतलब चल रहा है भाई। बहुत सारे चीज मुझे इसके बारे में डिस्कस करना, प्रोबेबली भाई मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके बारे में डिस्कस करूंगा क्या पूरा चल रहा है। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।